संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने कोरोना वायरस को लेकर भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की है। यूएन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में जल्द ही कोरोना की दूसरी लहर के जैसी तबाही फिर देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा सकती है। इस रिपोर्ट में दूसरी लहर के दौरान भारत में तकरीबन 2.5 लाख मौतें होने का भी दावा किया गया है। यूएन की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स यानी WESP 2022 रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में डेल्टा वेरिएंट की घातक दूसरी लहर ने अप्रैल और जून के बीच 2,40,000 लोगों की जान ले ली थी और आर्थिक सुधार को बाधित किया था। निकट भविष्य में इसी तरह की चीजें फिर देखने को मिल सकती हैं। यूएन की रिपोर्ट में आगे लिखा है कि कोविड के चलते दक्षिण एशियाई देश गंभीर परेशानियों में घिर गए हैं। इससे उन्हें साल 2030 तक के अपने प्रस्तावित लक्ष्यों को पाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यूएन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आखिर क्यों अन्य देशों की तुलना में दक्षिण एशियाई देश कोविड के दौरान गंभीर परेशानियों से घिर गए। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीद से धीमी टीकाकरण की गति इस क्षेत्र को कोरोना के नए वेरिएंट्स और बार बार सामने आ रहे खतरों से लड़ने में कमजोर बना रही है। वित्तीय बाधाओं और वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति न होने से कुछ देशों में रिकवरी का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। रिपोर्ट में आंकड़ों को दिखाते हुए कहा गया है कि दिसंबर 2021 की शुरुआत में बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में 26% से भी कम आबादी का पूरी तरह टीकाकरण हो पाया था, जबकि भूटान, मालदीव्स और श्रीलंका में 64% से ज्यादा आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका था। आपको बता दें कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारी तबाही मची थी। इस दौरान देश में तेजी से फैले डेल्टा वेरिएंट संक्रमण से मौतें बढ़ी थीं। इससे देश का स्वास्थ्य सिस्टम चरमरा गया था। अब भारत में फिर तेजी से ओमिक्रॉन और कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। भारत में लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना केसेस मिले हैं। गुरुवार यानी 13 जनवरी को 2,62,022 केस मिले, जो पिछले दिन यानी कि बुधवार यानी 12 जनवरी के 2.8 लाख केस से करीब 12,000 ज्यादा हैं। हालांकि गुरुवार को 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए, जबकि 314 लोगों की मौत हो गई। इस तरह देश में कुल एक्टिव केसेस 11,09,000 से बढ़कर 12,65,000 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कुल 3,65,00,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 3,48,00,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। अब तक 4,85,349 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,406 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 13 जनवरी को 28,867 नए कोरोना केसेस मिले हैं। ये 8 महीने बाद राज्य में एक दिन में नए संक्रमितों की सबसे ज्यादा संख्या है। कर्नाटक में एक दिन में 25,005 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 2,363 लोग ठीक हुए और 8 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को 23,467 नए केसेस मिले हैं। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे के दौरान 20,911 नए मामले सामने आए। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी को 14,735 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में 1,062 लोग ठीक हुए और 6 लोगों की मौत दर्ज की गई। गुजरात में भी एक दिन में यानी 13 जनवरी को 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए। राज्य में 11,176 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 4,285 ठीक हुए और 5 लोगों की मौत हो गई। आपके लिए रिपोर्ट तैयार की थी हमारे साथी अभय ने। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।